हाय। स्टूडेंट्स को हर एक क्लास में आने के बाद एक बहुत माइन्यूट सा प्रॉब्लम होता है। वो प्रॉब्लम क्या होता है कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर क्लास। किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास के किसी एक सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, कोई भी बोर्ड किस यूनिट को इंपॉर्टेंट समझती है, किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस देती है और किस पे उनको फोकस करना है, क्या क्या वो पढ़ेंगे, वो एक बार में पहले स्टार्ट करने से पहले जानना चाहते हैं। हम उसी प्रॉब्लम को दूर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। नाउ विल डिस्कस द सिलेबस एंड द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, दैट टू फॉर सीबीएसई। जितनी भी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं वो सीबीएसई के साइट पे अपलोडेड भी है, यू कैन गो एंड रीड, और यहां पे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड यू कैन गेट दैट डॉक्यूमेंट ऑन आवर ऐप एज वेल। हम देखेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का क्लास डिस्ट्रीब्यूशन और आई विल से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डिफरेंट यूनिट्स फर्स्ट। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में हमारे पास 7 डिफरेंट यूनिट्स हैं। द फर्स्ट वन इज नंबर सिस्टम, द सेकेंड वन इज अलजेब्रा, द थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द फोर्थ वन इज ज्योमेट्री, द फिफ्थ वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्री, सिक्स्थ वन इज मेंसुरेशन एंड सेवेंथ वन इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये हमारे पास कुछ 7 डिफरेंट यूनिट्स हैं। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो नंबर सिस्टम को दे हैव गिवन अप्रॉक्सीमेट मार्क्स। ऐसा नहीं है कि हर एक बोर्ड या हर एक एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में इसी पर्टिकुलर मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज एन अप्रॉक्सीमेट, बट चांसेस आर मोर। जैसा कि हमने 9th के सिलेबस में डिस्कस किया कि जो मार्क्स है वो अप्रॉक्सीमेट इसलिए है क्योंकि हर एक डिफरेंट स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर पेपर को कैसे फॉर्म करेंगे। बट सिंस जब हम बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे तो वो सीबीएसई कंडक्ट करता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन विल रिमेन सेम। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इज इट विल रिमेन सेम, बट फिर भी कुछ प्लस माइनस होता है। +-2, +-3 इतने चांसेस हैं। Approximate marks I am going to tell according to CBSE only, which is uploaded onto their site. यहां पे नंबर सिस्टम को उन्होंने 6 मार्क्स दिए, अलजेब्रा को उन्होंने 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 6 मार्क्स, ज्योमेट्री को 15, ट्रिग्नोमेट्री को 12, मेंसुरेशन को 10, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को 11। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि सीबीएसई कहती है फॉर डिफरेंट यूनिट्स। अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से चलें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज अलजेब्रा क्योंकि 20 मार्क्स हैं। आफ्टर दैट वी हैव ज्योमेट्री विच इज टेकिंग 15 मार्क्स, फिर ट्रिग्नोमेट्री विच इज 12, फिर मेंसुरेशन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी विच इज टेकिंग 11, देन वी हैव मेंसुरेशन विच इज 10। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हुई अकॉर्डिंग टू मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप पूछें कि विच यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, आप जितने भी आपने मार्क्स देखे अगर आप उनका टोटल करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 80। जो एग्जाम पैटर्न होगा वो कैसा होगा, 80 मार्क्स फॉर द बोर्ड एग्जाम, 20 मार्क्स फॉर इंटरनल असेसमेंट। 20 मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, 10 marks for class test, 10 marks for activities given by CBSE. ये तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जो हमने मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताने वो कौन से हैं? वैसे तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड्स में हर एक यूनिट से, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, बट अकॉर्डिंग टू मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताऊं तो सबसे पहले तो अलजेब्रा हुआ, फिर ज्योमेट्री हुआ, फिर ट्रिग्नोमेट्री, और फिर आप कह सकते हो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अगर आप 3 डिफरेंट यूनिट्स देखोगे 20, 15 एंड 12,
So 20, 15 is 35, 35, 12 is 47. और उसके बाद जो 11, 10 है आप उनको भी ऐड कर सकते हैं. बट अगर आप सबसे 3 यूनिट्स को देखें सो इट इज 47 मार्क्स. सो 47 मार्क्स 3 डिफरेंट यूनिट से आता है. अगर आप उन 3 डिफरेंट यूनिट्स को देखोगे सो अप्रोक्सीमेटली 9 चैप्टर्स आर देयर. सो 9 चैप्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 47 मार्क्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अगर आप चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं सो नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 चैप्टर. सो एक चैप्टर का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 6 नंबर का है. अलजेब्रा में देखेंगे सो 4 चैप्टर्स आर देयर जिसको 20 में डिस्ट्रीब्यूट किया. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक चैप्टर को 5 मार्क्स मिले. किसी को ज्यादा भी मिल सकता है, किसी को कम भी मिल सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली दे विल कंस्टिट्यूट ऑफ 20 मार्क्स. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चैप्टर है, अगेन 6 मार्क्स. ज्योमेट्री में वी हैव 3 डिफरेंट चैप्टर्स, 15 मार्क्स. अप्रोक्सीमेटली दे विल बी इक्वलाइज्ड, सो 5, 5, 5. ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 2 चैप्टर है. एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड चैप्टर इज जस्ट द एप्लीकेशन. सो एक तरीके से एक चैप्टर का 12 मार्क्स. सो वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेसिक है. फिर मेंसुरेशन पे अगर आते हैं तो मेंसुरेशन कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट चैप्टर्स, 10 मार्क्स. स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी 2 डिफरेंट चैप्टर्स, 11 मार्क्स. सो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर वाइज भी. बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि यू जस्ट डिवाइड द नंबर और जितना मार्क्स आ रहा है वो इक्वल डिवाइड होगा. सो वो कहीं भी ऊपर नीचे हो सकता है. अब आपने जो भी 9th 10th में पढ़ा है, 9th का सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं, 10th का सिलेबस आई एम डिस्कसिंग. सो 9th 10th में जो भी आप पढ़ते हैं दैट इज योर बेस फॉर हायर क्लासेस. सो इन बेस को मजबूत करना जरूरी है. सो इफ इन केस यू आर क्रिएटिंग अ बिल्डिंग, कोई आप बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हो और बिल्डिंग का आपने बेस स्ट्रांग नहीं बनाया, सो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी. सिमिलरली हायर क्लासेस का बेस स्ट्रांग 9, 10 से होता है. सो सारे बेस कॉन्सेप्ट्स आप 9, 10th में डिस्कस करते हो. आप स्मॉलर क्लासेस में भी 8 तक भी कुछ चीजें डिस्कस करते हो. उसी का थोड़ा हायर वर्जन आपने 9, 10th में पढ़ा. अब जितनी चीज आप 9, 10th में पढ़ते हो उसी का हायर वर्जन 11, 12th में पढ़ोगे. सो यू हैव टू क्रिएट द बेस. 10th और 12th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके मार्क्स आपके लिए हर जगह, हर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी देखे जाते हैं. सो दैट्स वाई 10th और 12th को बहुत सीरियसली लेना भी चाहिए. वैसे तो 9th 11th को भी लेना चाहिए, बट 10th और 12th को तो शो करना होता है. सो यू हैव टू लिसन, यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट सीरियसली. सो जो हमारे चैप्टर्स हैं वो टोटल ऑफ 14 चैप्टर्स हैं. कैसे? रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, trigonometric introduction, that is introduction to trigonometry. Then you have some application of trigonometry, then area related to circle, surface area and volume, statistics and probability. So statistics one chapter, probability is another. So these 14 chapters. So you can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 15 chapters. So these 15 chapters are distributed in different units. So real number है, polynomial है, pair of linear equation in 2 variable, quadratic equation, arithmetic progression, coordinate geometry, triangles, circles, construction, trigonometry, that is introduction to trigonometry, applications related to trigonometry, then area related to circle, surface area and volume, statistics and probability. So अगर आप देखेंगे तो रियल नंबर जो है वो नंबर सिस्टम यूनिट का है. पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये 4 चैप्टर्स अलजेब्रा के हैं. देन यू हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिंगल चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है. देन ट्राइंगल्स, सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शन, ये ज्योमेट्री के हैं. देन यू हैव इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर ट्रिग्नोमेट्री यूनिट. Then you have area related to circle, surface area and volume related to mensuration.
then statistics and probability related to statistics and probability. So ये chapter distribution है for units. Now let's see कि हम इन particular chapters में कौन से important topic discussion करने वाले हैं. So अगर हम real number की बात करें तो जितने भी types of numbers आपने पहले पढ़े हैं उन्हीं types of numbers को रिवाइज करते हुए आप आगे बढ़ेंगे and then you'll discuss different theorems related to numbers. So सबसे पहले आप एक यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ेंगे. So यूक्लिड डिवीजन लेमा and then you will learn fundamental principle. So एक फंडामेंटल प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे. And then you'll revisit rational and irrational numbers. So rational number और irrational number जो आपने previous class 9th में पढ़ा है उसको revisit करेंगे. So you'll see the different types of decimal expansion. Terminating, non-terminating, non-terminating repeating, non-terminating non-repeating. So ये सब कुछ concepts आप discuss करेंगे real number पे. So main concept जो नया है वो Euclid division lemma and one fundamental principle, जिसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी कहते हैं. सो कुछ स्टेटमेंट, कुछ थ्योरम, उनके प्रूफ, उनका क्या यूज है, कहां यूज होते हैं, वो सब देखेंगे हम इस पर्टिकुलर चैप्टर रियल नंबर में. एंड इसके साथ साथ रिविजिटिंग फॉर रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर. देन विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अलजेब्रा यूनिट एंड पॉलिनोमियल चैप्टर. सो पॉलिनोमियल्स आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. इस क्लास में भी आप पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन इक्वेशन देखेंगे, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है एक तरीके से. फिर से आप डिफरेंट एक्सप्रेशन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट रूल्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन. सो ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग इट. फिर आप पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सिमिलरली इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस क्लास चैप्टर. प्रीवियस क्लासेस में भी आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो यू नो हाउ टू फॉर्म दैट. सिंस सॉल्व करने का थोड़ा थोड़ा मेथड आपको बताया गया होगा, नाउ यू विल सॉल्व इट. सो सॉल्विंग मेथड देखोगे आप प्रॉपरली 3 डिफरेंट मेथड्स कि अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर का मतलब क्या हुआ कि 2 डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस होंगे जिनको आप सॉल्व करोगे एंड यू विल फाइंड द वेरिएबल वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. सो विल सी द मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो ये भी चैप्टर एक एक्सटेंशन है, इसलिए आई एम नॉट राइटिंग इट. फिर हम जंप करेंगे ऑन द नेक्स्ट चैप्टर विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो आपने जो एक्सप्रेशन इक्वेशन पढ़ा उसी में अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन, और नॉट स्पेशल, इट्स अ टाइप ऑफ इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर को पढ़ेंगे जिसमें हम आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सॉल्व कैसे करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. सो विल राइट दैट क्योंकि एक नया चैप्टर है. सो विल सी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है एंड द मेथड ऑफ सॉल्विंग इट एंड मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Then we'll jump on to the next chapter which is arithmetic progression. Again a new chapter for you, new concept. So arithmetic progression क्या होता है? Progression is like a series. तो ये arithmetic series क्या है? हम किसी भी सीरीज के फर्स्ट टर्म को कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म को कैसे निकालेंगे, किसी nth पोजीशन वाली वैल्यू को कैसे निकालेंगे, पूरे सीरीज का सम कैसे निकालेंगे. सो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ने वाले हैं. So we'll see what is AP. So arithmetic progression short form is AP. So we'll see what is AP, how to find the first term, last term, nth term and the sum of the series. So ये कुछ concept है नए, कुछ concept है series से related.
सो ये सब हम देखेंगे इन दी चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो ये 4 चैप्टर्स जो हमने डिस्कस किए, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एंड करेगा द यूनिट अलजेब्रा। Then we'll jump on to the next unit in the next chapter, that is coordinate geometry. So unit का नाम भी coordinate geometry, chapter का नाम भी coordinate geometry. So coordinate geometry भी एक तरीके से extension है। Previous classes तक आपने plotting सीखी होगी points की। अब इस particular chapter में आप क्या नया सीखोगे, क्या extension है? Extension, plotting ही करोगे आप points का। After plotting you'll find the distance, you'll find the different sections, कि अगर मैंने किसी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पॉइंट को 2 पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पॉइंट को डिवाइड किया तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा किस रेशियो में डिवाइड किया। सो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे इन द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हैविंग द नेम डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड ऑल दीज काइंड ऑफ स्टफ इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट के बाद उन दोनों के बीच में डिस्टेंस किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, ऐसे कुछ नए कॉन्सेप्ट, एक्सटेंशन है प्रीवियस क्लास का, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन। फिर हम जंप करेंगे ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट इन द नेक्स्ट चैप्टर। यूनिट नेम इज ज्योमेट्री, चैप्टर नेम इज ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, जिसमें आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है। यहां पे आप उसका एक्सटेंशन तो नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी नहीं पढ़ेंगे, डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू डिफरेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, चाहे वो ऑल्टीट्यूड हो, मीडियन हो किसी साइड का। सो ऐसे कुछ डिफरेंट रूल्स रिलेटेड टू दीज साइड्स, नॉट ओनली दीज, ऑल दी साइड्स, यू विल सी द डिफरेंट रूल्स एंड थ्योरम्स रिलेटेड टू ट्राइंगल। यू विल सी द डिफरेंट थ्योरम्स, स्टेटमेंट जिसको आप प्रूफ करोगे, कैसे उनका यूज करोगे, वो सब आप देखोगे इन दी चैप्टर ट्राइंगल। फिर हम जंप करेंगे ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज सर्कल। अगेन ये सर्कल्स आप रिपीट कर रहे हैं, रिपीटिशन इन द सेंस प्रीवियस क्लास 9th में भी आपने सर्कल्स पढ़ा। आपने प्रीवियस क्लास में सेक्टर, सेगमेंट, कॉर्ड, ये सारी चीजें देखी, माइनर सेगमेंट देखा, मेजर सेगमेंट देखा, माइनर सेक्टर देखा, मेजर सेक्टर देखा, आर्क देखे। ऐसे ही आप उसको इंक्रीज करते हुए, आगे बढ़ाते हुए एरिया फाइंड आउट करना सीखोगे, टैंजेंट के बारे में पढ़ोगे। सो न्यू कॉन्सेप्ट जो हम सर्कल में देखेंगे वो टैंजेंट रिलेटेड देखेंगे। टैंजेंट के साथ साथ हम कुछ टैंजेंट रिलेटेड ही थ्योरम्स पढ़ेंगे, उन थ्योरम, उन स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे, उनका क्या यूज है वो देखेंगे। सो सिंस दिस इज न्यू टॉपिक, सो आई हैव रिटन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो सर्कल में हम टैंजेंट रिलेटेड भी बातें करेंगे। Then we'll move on to the next chapter and the last chapter of geometry, that is construction. So construction में again we are going to construct different shapes, different conditions, tangents on the circle. So ऐसे कुछ concept हैं, construct करेंगे the different conditions, the different shapes using the geometrical equipments. So that's why ये previous class में भी देखा है, उसी का एक तरीके से extension है for different conditions. So that's why we are not writing anything. सो कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट शेप्स, टैंजेंट को, लाइन को डिवाइड करना इन द रेशियो, ये सब कुछ चीजें हम कंस्ट्रक्शन में सीखेंगे इस पर्टिकुलर क्लास में। देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट एंड द नेक्स्ट चैप्टर विच इज ट्रिग्नोमेट्री। सो यूनिट नेम इज ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। न्यू कॉन्सेप्ट, टफेस्ट कॉन्सेप्ट, टफेस्ट चैप्टर। टफेस्ट चैप्टर इन द सेंस क्यों टफ है? क्योंकि कुछ रूल्स हैं, और टफेस्ट इसलिए भी है क्योंकि ये बेस क्रिएट करता है फॉर द टफेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th एज वेल। इंजॉयबल चैप्टर, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप 11th 10th को मिक्स कर दोगे, सो फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं, सिर्फ 11th 12th में नहीं, सॉरी 10th 11th में नहीं, 12th में भी वी आर गोइंग टू यूज ट्रिग्नोमेट्री। बहुत बेसिक चैप्टर, टफेस्ट चैप्टर, क्योंकि 12th तक यूज करना है, बेस हैज टू बी सॉलिड। सो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन वही हम आपको आंसर करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्री क्या है, किस चीज पे डील करता है, विच इज एंगल,
सो जिसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल की, क्योंकि सिंस यू आर गोइंग टू स्टार्ट, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे बात करते हुए देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस क्या हैं, डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब क्या है, कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, क्या इनकी आइडेंटिटीज है, ये सब हम सीखेंगे इन द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके नेक्स्ट चैप्टर पे जैसे ही जंप करेंगे विच इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो एप्लीकेशन रिलेटेड बात करेंगे विच इज हाइट एंड डिस्टेंसेस। अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट एंड डिस्टेंस, सो हम उसको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब सीखेंगे इन द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंपॉर्टेंट एंड बेसिक चैप्टर जो कि आपका 12th तक यूज होने वाला है। Then we'll jump on to the next unit and the next chapter which is area related to circle. So circles आपने पढ़ा, similarly areas related to circle में जितने आपने कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में सेक्टर, सेगमेंट, इन सब से रिलेटेड पढ़े हैं, इन सब का एरिया आप फाइंड आउट करेंगे इस चैप्टर में। सो दैट्स वाई सिंस ये प्रीवियस क्लास का एक्सटेंशन है, नॉट गोइंग टू राइट। नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करेंगे दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अगेन द एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास तक आपने डिफरेंट 3D शेप्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम को निकालना सीखा। व्हाट यू आर गोइंग टू ऐड, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर जिसमें आपका हेमिस्फेयर भी इंक्लूडेड है, सिलेंडर, कोन विच इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन। यहां पे एक शेप जो ऐड होगी दैट इज फ्रस्टम। सो वी आर गोइंग टू ऐड अ न्यू शेप विच इज फ्रस्टम। सो इसका कैसे हम सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया हो, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंड विल ऐड वन मोर थिंग, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ शेप फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। कोन को सिलेंडर बनाना, सिलेंडर को क्यूब बनाना, सो ऐसे कन्वर्जन भी देखेंगे। सो ये कुछ नया होगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्लास, but formulas are going to be same. So that's why हमने सिर्फ फ्रस्टम लिखा because we are adding those topic. So the next chapter in the next unit that is statistics and probability. So statistics probability एक तरीके से एक्सटेंशन है। आपने मीन मोड मीडियन प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा, डिफरेंट वेज देखे उसको सॉल्व करने के लिए। 10th क्लास में भी आप मीन मोड मीडियन देखेंगे, डिफरेंट वेज देखेंगे, डिफरेंट डेटा देखेंगे, ग्रुप डेटा भी देखेंगे। सो ये सब चीजें हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स में। प्रोबेबिलिटी अगेन सिंपल चैप्टर, बेसिक चैप्टर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, बेसिक क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी में। सो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स। सो चैप्टर में रियल नंबर, पॉलिनोमियल, pair of linear equation in two variable, quadratic equation, arithmetic progression, coordinate geometry, triangle, circle, construction, trigonometry, that is introduction to trigonometry, application of trigonometry, area related to circle, surface area and volume, statistics and probability. These are all the chapters. According to marks distribution तो हमने बताया कि कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट एंड द चैप्टर अगर हम बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ट्रिग्नोमेट्री है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री, देन ट्राइंगल्स, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, रियल नंबर एज वेल। सो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगेन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। रीजन इज कि स्टैटिस्टिक्स में चांसेस ऑफ एरर इज मोर बिकॉज यू आर गोइंग टू कैलकुलेट मोर। कैलकुलेशन बहुत होती है, एरर के चांसेस बढ़ते हैं। दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि फोकस्डली सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी क्यों, क्योंकि लॉजिकल चैप्टर है। स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी 9 से स्टार्ट करते हो आप पढ़ना, 12 तक डिस्कस करते हो। हर एक क्लास में है ये चैप्टर, और कॉन्सेप्ट इंक्रीज होता जाता है, टफनेस इंक्रीज होती जाती है। जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे सो कई लोग ग्रेजुएशन ही सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पे करते हैं। वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, वेरी टफ कॉन्सेप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी,
इंपॉर्टेंट चैप्टर तो हमने आपको बताए अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट्स। फोकस करना है किस पे? ट्रिग्नोमेट्री पे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द 10th मैथ्स सिलेबस अकॉर्डिंग टू CBSE।